बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। आज का टॉपिक हमारा जो है वो लीनियर इक्वेशन है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी जो भी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जाए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपके पास जो है वो ए और बी जो है ये कोई कॉन्स्टेंट्स हैं और यहाँ आपका एक्स जो है वो वेरिएबल है और साथ कंडीशन लगाई हुई है कि आपका ए जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी उसको हम कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल के साथ हो तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये भी लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल जो है। अच्छा, अब इसमें देखें आपके पास जो ए बी और सी जो है ये आपके क्या है, ये कोई कांस्टेंट है या हम इनको रियल नंबर कह सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर वेरिएबल की बात करें तो आपके पास एक्स और वाई जो है वो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। और तीसरी इसमें भी वही कंडीशन कि आपका ए वो भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और इसी तरह जो है वो बी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो है वो आपकी सिंगल वेरिएबल है और ये आपकी डबल वेरिएबल है। अच्छा, अब यहाँ जो कंडीशन दी हुई है कि आपकी ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी दूसरी कंडीशन भी हम देखें कि अगर सपोज आपके पास जो है वो ए 0 हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा कि मैं अगर यहाँ वैल्यूज जो है इसको अगर मैं कहूँ जी ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, इसमें अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है जी 0 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू क्या 0 आ जाती है। ठीक है, यानी अगर आप ए की वैल्यू 0 कर दें तो उस सूरत में आपके पास बी की वैल्यू जो है वो भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 केसेस हमारे पास जो है वो इस सूरत में जो आते हैं। पहला केस क्या है कि अगर आपके पास ए भी 0 हो और आपके पास बी भी 0 हो तो उस सूरत में अगर मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास जो है वो 0 इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास कंडीशन जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपके पास एक्स की वैल्यूज आप चेंज करते जाएं तो हर वैल्यू के साथ आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जो है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये तो एक केस है कि अगर आपके पास ए 0 हो और साथ अगर बी भी 0 हो जाए तो उस सूरत में जो है ना आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन जाए। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें कि अगर आपके पास ए तो 0 हो लेकिन जो है वो आपके पास जो है बी 0 ना हो, उस सूरत में अगर मैं दोबारा अगर 1 में मैं पुट करूं तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाती हैं, वो आ जाएगी जी आपके पास 0 इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि बी को हमने 0 नहीं करना तो ये, और यहां से हम देखें बी इज इक्वल टू 0 आ जाती है। अब इस कंडीशन में क्या है कि जब आपके पास ए तो 0 हो लेकिन बी 0 ना हो तो अब वैल्यू बी हमने जो क्योंकि 0 नहीं लिया तो अगर मैं बी की वैल्यू 5 कर दूं तो 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब नॉट ट्रू, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके पास जो है वो नो सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब हमारा जो कंसर्न है वो इस इक्वेशन से है, ये लीनियर इक्वेशन है। जब आपकी लीनियर इक्वेशन होगी तो उस सूरत में क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन सेट है या आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा जो है वो एक आंसर आएगा, यानी आपका सिंगल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी इसमें क्या होगी कि जब भी आपका लीनियर इक्वेशन होगी तो आपका ग्राफ हमेशा जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और तीसरी इसमें एक और भी प्रॉपर्टी हम लीनियर इक्वेशन की यहाँ
जो है बयान कर सकते हैं कि आप ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका अगर हम स्लोप लेंगे कि तो हर पॉइंट के ऊपर जो आपका स्लोप की वैल्यू हमेशा जो है वो क्या आएगी, वो सेम आएगी, यानी स्लोप आपका हमेशा जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, ये कुछ स्टेप्स होंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिंप्लीफाई बोथ साइड्स, यानी हम इक्वालिटी की लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर जो है वो हम लाइक टर्म्स को जो है वो कंबाइन कर लेंगे। दूसरा जो एक्सप्रेशन होंगे उनको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि हम जितने भी हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स होंगे उनको हम जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाएंगे, यानी उनको आइसोलेट कर लेंगे कांस्टेंट से। ठीक है, यानी कांस्टेंट्स को हम सेपरेट कर देंगे और वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेंगे। ये प्रोसेस जो है वो आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह जो है उसकी मदद से हम करेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि जब आपके पास जो वेरिएबल जो है वो आइसोलेट करना है तो उसमें क्या होगा कि आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट में जो जो भी नंबर होगा हम उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड से जो है वो आइसोलेट कर लेंगे, यानी आपके एक्स के साथ कोई और भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरह जो है वो आपका एक्स एक साइड पे आ जाएगा और बाकी तमाम जो है वो सोल्यूशन के बाद जो है वो उसका आंसर जो है वो राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब आपने एक्स को आइसोलेट कर लिया तो आखिरी स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, वो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसको हमने चेक करना है। चेक कैसे करना है, हम उस वैल्यू को या उस वेरिएबल की वैल्यू को आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे और वहां से हमें जो है वो वेरिफिकेशन मिल जाएगी कि आया हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, और एंड के ऊपर जो है वो क्वेश्चन के मुताबिक हम उसको क्या करेंगे, रियल लाइन या नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। यानी ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है, वो कहता है पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व से मुराद क्या है कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसके बाद हमने इसको रियल लाइन या नंबर लाइन के ऊपर जो है ड्रा करना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब देखें ये 12x, अब ये 30 है, 30 को मैं राइट साइड के ऊपर लेके चलता हूं तो -6 -30, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 12x इज इक्वल टू -36 और यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -36 डिवाइडेड बाई 12। यानी जो भी आपका लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हमेशा उस नंबर का या उस वेरिएबल का उसका साइन जो है वो चेंज होता है। 30 को हमने राइट साइड पे लिया तो यहाँ प्लस था तो आगे क्या हो गया, आपका माइनस में साइन हो गया। इसी तरह ये 12 जो है ये एक्स का कोफिशिएंट था तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। अगर एक्स के साथ कोई डिवाइड हो रहा होता नंबर तो वो क्या था, वो दूसरी तरफ जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाता। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, तो यहां से x की वैल्यू जो है मेरे पास जो है वो -3 आई, यानी x जो है वो आइसोलेट हो गया, इसके अलावा x के साथ और कोई चीज नहीं। हम ये तो पहला स्टेप था। अब नेक्स्ट क्या है, हमने जब भी रियल नंबर हमने इसको क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो चेक करते हैं कि क्या हमारा ये आंसर जो है वो ठीक है कि गलत है। ठीक है, चेक के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -3 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें आपने, मैं उसको 1 जो है उसका नाम देता हूं, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें हम पुट करते हैं। तो मेरे पास वही है 12, x की जगह हम -3 और +30 दैट इज इक्वल टू -6 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -36 +30 इज इक्वल टू -6। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 इज इक्वल टू -6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सो x इज इक्वल टू -3 इज अ सॉल्यूशन बिकॉज, अब ये सॉल्यूशन क्यों है हमारा, बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू।
यानी हमने इसको क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट किया और वहां से हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब हमारा x3 जो है वो आपका सोल्यूशन है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या कि इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है, तो मैं यहां लिखता हूं, ये हेडिंग दे देता हूं, रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन भी आप कह सकते हैं या इसको रियल लाइन भी जो है वो कह सकते हैं कि हम अब इस सॉल्यूशन को जो है वो रियल लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करते हैं। तो अब उसके लिए मैं पहले नंबर लाइन ड्रा करता हूं। ले, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको। ले, ये हमारा सपोज ये 0 है, इसका सेंटर पॉइंट है। आपकी राइट साइड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, 1 2 3। इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर -1 -2 -3, ठीक है। यानी आपके इक्वल इंटरवल के ऊपर मैंने जो है वो निशान लगा दिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या था, x = -3, इसको हमने शो करना है, तो -3 लेफ्ट साइड के ऊपर आएगा। तो ये पॉइंट ऐसा है कि जो ये हमारा आंसर है या सोल्यूशन है। तो इसके ऊपर हम जो है फर्दर जो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = -3, ठीक है। ये हमारा जो है वो पॉइंट है रियल लाइन के ऊपर। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, x/3 + 6 = -12। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है, तो हम पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करता हूं, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर आपका जो नंबर होगा यानी आपकी हर टर्म जो है उसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां मैं एक स्टेप लिख देता हूं समझने के लिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखें, पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसी तरह जो है वो राइट साइड के ऊपर -12 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहां मेरे पास x + 6 3 = 18 = 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -36 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 18 है, x को आइसोलेट के लिए हम इसको राइट साइड के ऊपर ले जाएंगे, तो -36, और ये दूसरी साइड पे जाके इसका साइन चेंज होकर -18, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी -54, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, सेम उसी तरीके से इसको चेक करेंगे। चेक के लिए मैं लिखता हूँ जी, पुट x = -54, कहाँ इसको पुट करना है, इन ओरिजिनल इक्वेशन। अब ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है, यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो x की जगह -54 डिवाइडेड बाई 3 + 6 दैट इज इक्वल टू -12। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, 2 कैरी हुआ 24, तो 2 8 दा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी -18 + 6 = -12, और यहां से आपके पास -12 = -12, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां हम लिख सकते हैं, सो x = -54 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यानी अब जो गिवन इक्वेशन थी x हमारा जो है वो। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप नंबर लाइन के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब शुरू में तो लिखेंगे, फिर आपने इस चीज को खुद याद रखना है कि आपने इसको हेडिंग दे के जो है ना वो एग्जाम के अंदर जो लिखना है। अच्छा जी, अब रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पहले ड्रा करते हैं। ले जी, मेरे पास ये नंबर लाइन है, इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि नंबर हमारे ज़्यादा है, ठीक है। ये मेरे पास नंबर लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारा जो आंसर है
वो क्या है -54 है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा नंबर लाई करेगा। तो मैं यहाँ से जो है इसका 0 से शुरू करता हूँ। ये सपोज मेरा 0 है, तो अब मैं इसका जो इंटरवल है वो 10-10 का रखता हूँ। ये +10, इसी तरीके से ये -10 हो जाएगा। नेक्स्ट -20, -30, -40, ये आपके पास -50, -60। ठीक है, यहाँ तक हम लिख लेते हैं क्योंकि हमारा नंबर -54 है। अच्छा, अब देखें ये 50 और ये 60 है, तो इसका अगर सेंटर लें तो ये मेरा पॉइंट जो है वो 55 होगा। तो हमारा पॉइंट जो है वो 55 से थोड़ा सा पीछे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट आपका जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो यहाँ इसके ऊपर मैं एरो लगाता हूँ, ठीक है, और ऊपर लिख देता हूँ x = -54। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में इसको हम ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, x/2 - 3x/4 = 1/12। अच्छा, आप देखिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को यहाँ से खत्म करना है। तो डिनोमिनेटर को खत्म करने का तरीका क्या है कि आपके पास जितने भी डिनोमिनेटर के अंदर नंबर्स होंगे आपने उनका एलसीएम लेना होता है। यानी इसके एलसीएम से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हमने 2 का, 4 का और 12 का लेना है। ये चीज़ें वो हैं जो आप जो है वो पहले अंडरस्टैंड कर सकते। 2 पे डिवाइड किया तो 1, 2 और यहाँ 6 आ जाएगा। अगेन 2 को ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1, 1 और 3, और अगेन यहाँ मैं 3 को ऊपर डिवाइड करूँगा तो आपके पास जो है 1, 1 और 1। तो यहाँ से एलसीएम मेरे पास जो है वो 2 × 2 × 3, तो 12 जो है वो मेरा एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, अब एलसीएम का मतलब क्या है, मैंने हर टर्म को जो है वो किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। ठीक है, ले मैं इसको लिखता हूँ, मैं यहाँ एक सेंटेंस भी लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम जो है वो 12 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन पहले को मैंने किया 12 मल्टीप्लाई बाई x/2 माइनस, नेक्स्ट भी हम करते हैं इसको 12 मल्टीप्लाई बाई 3x/4, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी 1/12, इसको भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 4 1 = 4, 4 3 = 12, और यहाँ भी 2 1 = 2, 2 6 = 12। 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6x - 3 3 = 9x = 1। अब यहाँ से 6x - 9x है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x = 1, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास जो है वो -1/3 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने इसको चेक करना है। तो चेक के लिए लिखे यहाँ चेक, चेक में क्या करेंगे, पुट कर देंगे जी, पुट x = -1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। अच्छा, अब देखिए ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है जी 1/2। अब उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू x -3/4 इंटू x = 1/2। ठीक है, सिर्फ मैंने सिंपलीफाई करने के लिए उसको क्या किया है, मैंने ये जो आपके कोफिशिएंट थे उसको इस तरह लिख दिया है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह -1/3 लिख दें, -3/4 मल्टीप्लाई बाई x की जगह फिर अगेन आप जो है वो -1/3 = 1/12 लेंगे। अब इसको सिंपलीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -1/6, और यहाँ आप माइनस को माइनस से किया तो आपके पास यहाँ इस 3 को कैंसिल कर दे, 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो ये +1/4 = 1/12। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब यहाँ से फिर हमने डिनोमिनेटर को खत्म करना है। तो अब देखें इसका एलसीएम अगर लें 6, 4 और 12 का, तो मेरे पास जो है वो 12 एलसीएम आ जाता है। 12 एलसीएम, तो इसका मतलब क्या करूँगा, मैं इसको दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपका। ठीक है, 12 से, यानी यहाँ आपका एलसीएम जो है दैट इज इक्वल टू 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, प्लस 1/4 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर 1/12 है, यहाँ भी आप जो है वो
12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी दोनों तरफ हम जो है वो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और इसी तरह 12 12 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आ गया -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ से 1 इज इक्वल टू 1, यानी आपका जो है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो गई, वो इक्वल आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू -1/3 इज द solution of the given equation, यानी हमारा यही जो है वो आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। जी नंबर लाइन के लिए हम सबसे पहले हम जो है वो नंबर लाइन ड्रा करते हैं। अब नंबर लाइन देखेंगे, हमारे पास ये नंबर लाइन होगी। अच्छा अब देखिए हमारा जो नंबर है वो है जी -1/3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको ये 0 कंसीडर करूं, इस साइड के ऊपर जो है वो आपका 1 है और इस साइड के ऊपर आपका -1 है, तो आपका नंबर जो है वो 0 और -1 के दरमियान में जो है वो लाई करता है। अब इसका तरीका क्या है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आपने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान हमने उस नंबर को जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। यानी सबसे पहले माइनस से तो हमें पता चल गया कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर लाई करता है। नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या है, डिनोमिनेटर को हमने देखना है। डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसका मतलब हमने 0 और -1 के दरमियान में 3 इक्वल पार्ट्स में इस पार्ट को जो है उसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम इसके दरमियान में 2 जो है वो पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब देखिए 0 से लेके यहाँ तक आपका एक पार्ट हो जाएगा, यहाँ से दूसरा और ये तीसरा, यानी हमने 0 और -1 को 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम जो है उसका न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर हमारा 1 है, तो इसका मतलब 0 से 1 ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मैं एरो लिखे और यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।